बाबा साहब की मूर्ति हटी है, उसको लेकर आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप झांसी रोड पर है अम्बेडकर भवन, इसको लेकर बड़ा एक बैठक किया गया है। क्या निकल कर आया है मामला? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे दिल से जुड़ा मसला है। करोड़ों करोड़ों बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उनके दिल पर एक तरीके से पत्थर रख दिया है सरकार ने, जब बाबा साहब की स्टैचू को उन्होंने हटाया। बाबा साहब की स्टैचू 1967 में बड़े संघर्ष के साथ बीपी मौर्य साहब ने, वहाँ पर हजारों लोग जेल में गए थे, तब ये लगाई गई थी। आज इसको इन्होंने रातों रात हटाया, वो भी 4 तारीख से पहले, जब इनका रिजल्ट आना था। इनको लगता था कि हम 400 पार हो जाएंगे, कोई बात सुनेगा नहीं, लेकिन देश के बहुजनों ने, वंचित समाज के लोगों ने, उन्होंने 275 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया। इस सरकार की मंशा हमेशा दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी रही है। इनके नेताओं ने तो हमेशा संविधान के बदलने की बात कही थी। शायद इसी कारण है कि ये अपने भाजपा अपने दम पर 275 सीट भी नहीं ले पाई है। जहाँ तक रही बात इसके संघर्ष की, तो संघर्ष समिति बनी है, उस संघर्ष समिति ने बहुत बड़ा जंतर मंतर पर, आप सब लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और वहाँ पर वो लोग गए। उसके बाद सरकार ने हमें एक लेटर लिखा और सरकार ने कहा कि आप एक कमेटी बना रहे हैं अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के साथ, और वो कमेटी वहाँ विजिट करेगी और देखेगी कि कहाँ पर मूर्ति लगाई है। आप मोदी जी को कह रहे हैं कि संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी, लेकिन मोदी जी संविधान को माथे से लगाते हैं। खाली देखिए, सिंबॉलिज्म नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति के चरण स्पर्श करना या उन पर माल्यार्पण करना या संविधान को लगाना। उन्होंने तो जब उस संसद भवन में परिसर में उद्घाटन किया तो वो संविधान की मूर्ति, संविधान नहीं चूमा था उन्होंने सिंगोल लेके आए थे वो। तो आप देखिए कि केवल सिंबॉलिज्म नहीं करना, बाबा साहब का मकसद था कि जो मैंने संविधान में लिखा है, वंचित तबके के लिए अधिकार दिए हैं, उस पर वो काम करें सरकारें। आज जिस तरह से यहाँ पे बैठकर जो बहुजन समाज है, उसने कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने की तक यहाँ तक आ गई है बात। देखिए, सरकार पर हम हमेशा ये बात कहते रहते हैं, हमारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर हम सरकार को विसल ब्लोअर की तरह दबाव बनाने का काम करते हैं। एक प्रेशर ग्रुप्स हमारे लोग हैं, उसमें कुछ लोगों का ये नज़रिया था कि अगर सरकार नहीं मानती है, हम पहले रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फिर हम एक धरना दे रहे हैं, फिर हम एक बड़ा मार्च भी करेंगे, एक बड़ी सभा भी करेंगे, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात भी कुछ लोगों ने की है कि वो करेंगे। तो जानते हैं आप, मोदी जी इस बार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो लाल किला से उन्होंने कहा कि यह देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। तो आप मानते हैं कि मोदी जी और शोषित वंचित समाज के योद्धा हैं? देखिए, मोदी जी का ड्यूबियस बात है। मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो वो बुद्ध धर्म की बात करते हैं, तब वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और जब उनकी पार्टी के लोग, उनके नेता या उनकी विचारधारा के लोग जब हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। उनकी पार्टी केवल हिंदू राष्ट्र की बात करती है। बाबा साहब का जो संविधान है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, गणराज्य की बात। संसद में जो मूर्ति की बात है, तो मूर्ति तो हटा करके एक जगह पर लगाई जा रही है सबकी मूर्ति, जिसका नाम प्रेरणा स्थल दिया जा रहा है, जहाँ पे सावरकर से लेकर गांधी जी की सबकी मूर्ति है। तो फिर दिक्कत क्या है उसमें? देखिए, दिक्कत इसमें ये है कि जब ये मूर्ति लगी थी, इसकी स्थान ऐसी जगह चिन्हित किया गया था कि बाबा साहब की मूर्ति, हमने बचपन से सब लोगों ने, आपने देखी होगी कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो एक उंगली कर दिखा रही है कि ये संसद भवन पर वंचित लोगों को आना है। उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। उस मूर्ति को इन्होंने रातों रात हटाकर अगर वो सब मूर्तियों के साथ लगा रहे हैं तो इस पर हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि वो मूर्ति वहीं प्रतिस्थापित हो जहां पर पहले थी, क्योंकि 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को और किसी की मूर्ति पर लोग वहाँ ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि करने नहीं आते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति पर लाखों लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को आते हैं। लेकिन आप लोग सर, जिस तरह से बाबा साहब ने खुद कहा था कि हम पूजने के नहीं, हम पढ़ने के चीज़ हैं, लेकिन आप लोग उनको उनके नाम से राजनीतिक सिर्फ कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, हम ना तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ना हम राजनीतिक की बात कर रहे हैं। हम तो सिंपल बात कर रहे हैं कि बाबा साहब की जो मूर्ति है, जो वहाँ पर लगी हुई थी, जिसमें उनके अनुयायियों की श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, और वो वहाँ जाकर केवल फूल नहीं चढ़ाते, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं, बाबा साहब को देखकर प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, बाबा साहब की जो मूल भावना थी, उससे प्रेरित होते हैं। बच्चे जब हमारे साथ छोटे छोटे 14 अप्रैल को जाते हैं, तो जब वो बाबा साहब की मूर्ति को संविधान में लगा देखते हैं, देश की बड़ी पंचायत में, तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस बड़ी पंचायत के एक सदस्य एक दिन बनेंगे। ये हमारा कहना है। सर, विपक्ष का जिस तरह से देखा गया लोकसभा चुनाव में, वो खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो संविधान को हाथ में लेकर पूरे देश में चुनाव लड़े। क्या वो संविधान और बाबा साहब की स्टैचू को लेकर बात नहीं कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे?
देखिए वो भी सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने 1 या 2 बार अपनी बात रखी है। उनकी भी मंशा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका भी सोच एक तरीके से ड्यूबियस ही है। अगर वो सही मायने में बाबा साहब की स्टैचू के लिए बात करते तो उन्हें हम सब लोगों के साथ आकर संघर्ष करना चाहिए था। पार्लियामेंट में इस पर एक सेशन रखना चाहिए था। सेशन में उनके सांसदों को, तमाम विपक्षी दलों के लोगों को इसकी आवाज उठानी चाहिए थी। उन्हें भी हमारे साथ धरने प्रदर्शन में, मार्च में शामिल होना चाहिए था। उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी। उनको भी आगे खड़ा होना चाहिए था। लेकिन समाज देख रहा है, जो आज बाबा साहब की स्टैचू के लिए खड़ा है उसको भी समाज देख रहा है, जिसने हटाई है उसको भी देख रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।